नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, दीपक का पूजा में सर्वोत्तम महत्व होता है। कोई ऐसी पूजा नहीं जिसमें घी का दिया ना जले, तेल का दिया ना जले। सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित करने के लिए हम पूजा में दिया ही जलाते हैं और प्राचीन समय से दिए के महत्व को बताते आया गया है। कई ऐसे पूजा पाठ है जिसमें सर्वप्रथम दिए से ही उसका प्रयोग किया जाता है। आरती के समय दिया जलाना है, कलश के ऊपर दिया जलाना है। भूमि पूजन में दिया आवश्यक होता है, माता लक्ष्मी के सामने घी का दिया जलाना आवश्यक होता है। दिए से संबंधित हमें कई संकेत भी मिलते हैं और हमारे प्राचीन ज्योतिष शास्त्र में दिए से संबंधित कई नियम भी लिखे गए हैं। आज आपको दिए से संबंधित प्रथम एक बात बताती हूँ। कभी भी अपने पूजा रूम में बार बार दिए को ना बदलें। दिया जितना पुराना होता जाएगा उसके जलने का महत्व उतना ही बढ़ता चला जाएगा और सकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में पुराने दिए से और अधिक आती है। जब दिया टूट जाए, खंडित हो जाए, तभी उसे बदलिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिया अपने पूजा रूम में रखिए। इतने दिए भी मत रख लीजिए। कभी आपने ये जलाया, कभी वो जलाया, तुरंत से बदल दिया, तुरंत से नया खरीद लिया। ऐसा ना करें। आप लंबे समय से चलते आ रहे दिए को जितना जलाएंगे, जितने पुराने दिए को जलाएंगे, वह उतना ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं और सकारात्मक शक्तियाँ दिए के माध्यम से हमारे घर में आती है। तो बार बार दिए को ना बदलें। यदि आप मिट्टी का दिया जलाते हैं तो एक दिए को, जले हुए दिए को पुनः दूसरी बार कभी भी इस्तेमाल ना करें। आटा गूंथ कर यदि आप दिया बनाते हैं और उसको जलाते हैं तो अभी वह पंछियों को खाने के लिए दे दे दिया बुझने के बाद, क्योंकि वह आटा होता है और घी बिल्कुल उसके अंदर चला जाता है। जब पंछी इसे खाते हैं तो आपका मंगल और आपका बुद्ध दोनों सुधर जाता है। और इन दियों को आप दूसरी बार प्रयोग ना करें। पीतल के दिए को आप बार बार प्रयोग करें। मित्रों, आज बात कर रही हूँ, दिया जब जलता है तो उसकी संपूर्ण बाती कभी कभी जलकर भस्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। और कभी कभी दिया जलते वक्त कई अलग अलग प्रकार के आकृति के अग्नि हमें नजर आती है। कभी कभी दिया बुझ जाता है परंतु बाती शेष बच जाती है। क्या करें इन बाती का? क्या संकेत दे रहे हैं ये दिए हमें? कभी दिया भभक पड़ता है और उसकी लौ बहुत ऊंची जाती है। एक तीसरा संकेत है, दिया नीचे जल रहा है, बीच में स्पेस खाली है और एक अग्नि ऊपर जल रही है और बीच में बिल्कुल स्पेस खाली है। अग्नि का कोई कनेक्शन नहीं दोनों अग्नि से। इतनी भभक कर तेज दिया जलता है। इसके भी क्या संकेत है? अर्थात आज के वीडियो स्किप मत कीजिएगा। दिए की बाती से संबंधित कई बातें बताने जा रही हूँ और कई शुभ अशुभ संकेत बताने जा रही हूँ। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, ज्योति दीपक से जुड़ी एक और बात, दीपक को कभी भी जलाकर सीधे जमीन पर ना रख दें। प्राचीन शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि दीपक को अरवा चावल के ऊपर ही रखें, कुछ दाने अक्षत के डालकर उसके ऊपर ही रखें, जिससे धन, संपत्ति और ऐश्वर्य बढ़ता है। कभी भी दीपक को मुंह से फूंक कर ना बुझाएं या दीपक को दक्षिण या पश्चिम की दिशा की ओर मुंह करके ना जलाएं। जब आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की, भगवान की पूजा करते हैं, तो दिए का मुंह या तो उत्तर की दिशा में होगा या तो पूर्व की दिशा में होगी। ये तो सामान्य तौर पर दिए से आसपास प्रकाश होता है, अंधकार दूर होता है, परंतु वास्तव में भी वह हमारे जीवन के अंधकार को दूर करता है। जब तक दिया जलता है, घर में सकारात्मक शक्तियों को वो तेजी से अपनी ओर आकर्षित करता है। जब भी आप अपने घर से बाहर जाएं, मंदिर में पूजा करने, पीपल के वृक्ष में पूजा करने, किसी भी ऐसे खुले जगह पर, किसी कुएं पर, कहीं पर भी, अर्थात अपने घर से बाहर जाएं, तो दीपक में इतना कम तेल लें, इतनी कम घी लें कि आप जब तक पूजा करें तब तक ही वह जले और आपके आने के तुरंत बाद वह संपूर्ण जलकर खत्म हो जाए। क्योंकि यदि आप दीपक जलता चले आए और किसी अन्य ने जल डालते वक्त या हवा से घी रखा हुआ दिया बुझ जाता है, यदि आपके दिए में तेल है, बाती है, परंतु वह बुझ जाता है, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। आपकी पूजा का फल तो नहीं मिलता है, परंतु बहुत बड़ा नुकसान होता है। नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर चली आती हैं।
इसीलिए अपने आँखों के सामने अपने जलाए हुए दिए को पूर्ण रूप से जलने दें और उसे बुझने दें, तभी आप आएँ। तो इसका सबसे बड़ा यही है कि आप सबसे बहुत कम घी लें, बहुत कम तेल लें, और घर में जो आप दिया जलाते हैं उसे संपूर्ण भर के जलाइए। वो जितनी देर जलेगा उतना अच्छा है आपके घर के लिए। मित्रों, यदि आप कोई साधना कर रहे हैं, कोई सिद्धि कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने हाथ से आटा गूँथें और आटा गूँथते वक्त उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें और उसका एक दिया जलाएं। तभी आपकी साधना संपूर्ण 100% सार्थक होती है। और यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, धन से संबंधित समस्या आपको सता रही है, तब आप मिट्टी का दिया में घी भरकर प्रत्येक शाम आप अपने पूजा रूम में जलाएं, जिससे आर्थिक समस्या 100% दूर होती है। यदि आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए दिया जलाते हैं तो दक्षिण की दिशा में दिया जलाइए और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि दिया 100% जल जाए, उसकी लौ तेज रहे और वो बुझ ना जाए हवा से। तब पितृ का बहुत आशीर्वाद आपको मिलता है। अब बात करते हैं दिए की बाती संपूर्ण जल जाती है या बच जाती है तो उसका क्या करें। यदि संपूर्णतः दिया आपका जल जाता है, संपूर्ण घी खत्म हो जाता है, तब तक दिया जलते रहता है, कुछ भी नहीं बचता, अर्थात 100% आपकी पूजा भी सफल होती है और आप मानसिक रोग से और आर्थिक समस्या से, जिससे लंबे समय से चल रही समस्याएं कहते हैं, उससे भी आप मुक्ति पा जाते हैं। संपूर्ण दिया लंबे समय तक जलने का सूचित ही यह है कि आप लंबे समय से जूझ रहे समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो जाती हैं। यदि किसी कारण से, हवा से या किसी भी कारण से दिया जलते जलते बुझ जाता है, तब इसे शास्त्रों में अशुभ संकेत माना जाता है और आप इस दिए को पुनः ईश्वर का नाम लेकर जला सकते हैं और वो जलता रह जाएगा लंबे समय तक। तब दोष नहीं होता है, परंतु उस क्षण दिए को जलाकर आप परमात्मा से क्षमा याचना अवश्य कर लें। तीसरी अवस्था यह होती है कि दिए का तेल तो पूरा खत्म हो जाता है, घी पूरा खत्म हो जाता है, परंतु बाती बच जाती है और दिया बुझ जाता है। ऐसे में कोई अशुभ संकेत नहीं है। आप इन बातियों को एक डब्बे में कलेक्ट करके रखना प्रारंभ कर दीजिए। किसी भी एक जगह एक पॉलिथीन में डालकर रखिए। जब बहुत सारा जमा हो जाए तो किसी भी पवित्र स्थान पर, किसी तालाब में, किसी खेत में, यहाँ तक कि आप अपने घर के फूल के पौधे के गमले में भी इन बातियों का विसर्जन कर सकते हैं। ये कोई अशुभ संकेत नहीं है। आपको डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दिया सकारात्मक शक्ति लेकर आता है आपके जीवन में। पूजा में हर रोज दिया जलाएं, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा विसर्जित होती है। प्रकाश से प्रकाश होगा, आपके घर में आनंद ही आनंद होगा। माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, धन सौभाग्य बढ़े आप सबका। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।